छोड़ दो इस इंसान को। आपने सिर्फ इसलिए उसको कैद रखा हुआ है ना कि ये बाहर निकलेगा तो आप में से किसी को छोड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है, ये बदला लेने वाला इंसान ही नहीं है। ये डराता ज़रूर है कि मैं किसी एक को नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक है। ये किसी से बदला कैसे ले सकता है? ये तो सिर्फ इदारों को अपना काम करने का बोलेगा, कभी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा कि फ़लाँ पर जुल्म करो, फ़लाँ पर तशद्दुद करो। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको छोड़ो, ये आपका कद भी बढ़ाएगा, आपकी इज़्ज़त भी बढ़ाएगा, आपके मुल्क की इज़्ज़त भी बढ़ाएगा, आपके आम शहरी की इज़्ज़त बढ़ाएगा। ये जुल्म करने वाला इंसान नहीं है, ये तो इज़्ज़त देने वाला इंसान है, इज़्ज़त दिलाने वाला इंसान है। ये तो लड़ाई की बात ही नहीं करता, ये तो मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात ही नहीं करता, ये तो इंसानों की बात करता है, क्योंकि ये नबी का सच्चा आशिक है। तो नबी तो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, वो तो इंसानों की बात करते हैं, आलमीन की बात करते हैं। तो ये कैसे कर सकता है? इसको छोड़ें, इसमें आपका फ़ायदा है, मुल्क का फ़ायदा है, इंसानियत का फ़ायदा है, दुनिया का फ़ायदा है। ये हक मांगता है और हक देता भी है। सच्चा इंसान है, सच्चे इंसान का साथ दोगे, आपका कद बढ़ेगा, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। वरना लोग आपकी शक्लों से नफ़रत करते हैं, आपकी वर्दियों से नफ़रत करते हैं, आपके रंगों से नफ़रत करते हैं, आपके कपड़ों के स्टाइल से नफ़रत करते हैं, आपकी एक एक चीज़ से, आपके बच्चों से, आपकी औरतों से नफ़रत करते हैं। इस चीज़ का एक ही हल है कि आप इस इंसान को इसका हक दो, इसको छोड़ो, ये आपको इज़्ज़त वापस दिलाएगा। अपना ख्याल रखिएगा।